धनेश इलेवन कुक से आपको अपना फील्ड सजाना है। जय दुर्गा आपको डगआउट में जाकर बैठना है। प्लेयर्स पवेलियन आपके लिए बनाया गया बहुत ही खूबसूरत, उसमें जाकर आपको इत्मीनान से बैठना है। और धनेश इलेवन कुक से आपको अपनी फील्ड सजाना है। आज एक अलग घमासान देखने को मिलेगा लेट हाजी मोहम्मद हारून चैंपियंस ट्रॉफी में। और आज तो इस टूर्नामेंट का चाम अपनी चरम सीमा पर रहेगा, क्योंकि गोल्डन वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इस वक्त हमसे जुड़ते हुए हरीश केने साहिब जी, जिन्होंने बहुत सपोर्ट किया इस टूर्नामेंट के लिए हमें, इनका हम बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। देखिए, जो 5 मिनट दिए गए थे जय दुर्गा भी, उसमें से 3 मिनट खत्म हो चुके हैं आपके। अब और 2 मिनट बाकी हैं। इस वक्त के दरमियान आपको आकर अपनी फील्ड सजाना है। धनेश इलेवन कुक से आपको अपनी फील्ड सजा लेना है। अगर ओपनर बल्लेबाज नहीं आते हैं जय दुर्गा के, तो फिर ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का कहना है कि अब आपके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। और अगर कमेटी एक्शन लेगी तो आपको फिर काफ़ी रिएक्शन हो सकता है।
2 मिनट के अंदर धनेश इलेवन आपको अपना फील्ड सजाना है और जय दुर्गा आपको अपने ओपनर बैट्समैन भेजना है। अब ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के मेंबर्स और इस टूर्नामेंट के रुए रवां हमीदुज्जमान अंसारी का कहना है कि 2 मिनट के अंदर ओपनर बैट्समैन नहीं आता है तो फिर आपको पेनल्टी यहाँ से अनाउंस की जाएगी। तो जो वक्त दिया गया था वो खत्म हो चुका है इस वक्त। जय दुर्गा के लिए आपको अपने ओपनर बैट्समैन भेजना है। हमारे दोनों ही ऑफिशियल अंपायर बीच मैदान में पहुंच चुके हैं, राजेंद्र पाटिल सर और परवेश शेख उर्फ पीके सर। दोनों टीम के 12वें खिलाड़ी हमसे जुड़ चुके हैं। जय दुर्गा के शाम और धनेश इलेवन कुक्से के सलमान अंसारी। दोनों ही सलामी बल्लेबाज इस वक्त बीच मैदान में पहुंच चुके हैं। धनेश इलेवन कुक्से के 12वें खिलाड़ी सलमान अंसारी इस वक्त हमारे बीच में मौजूद हैं। काफ़ी अंसारी नज़र आई इस टूर्नामेंट में। देखना है कौन अब पड़ेगा किस पे भारी। सलामी बल्लेबाज इस वक्त अवेश स्ट्राइक पर हैं और विश्वजीत नॉन स्ट्राइकर एंड पर। और गेंदबाजी की शुरुआत करने जा रहे हैं भावेश पवार। लोकल बॉय भावेश पवार, होम ग्राउंड है इनका। देखना है अपने होम ग्राउंड का कितना अच्छे तरीके से लाभ उठाते हैं भावेश पवार। पहले मैच की शुरुआत पहला ओवर लेकर मुड़ते हुए भावेश पवार वीआईपी एंड से गेंदबाजी करेंगे।
अंपायर का इशारा, गेम ऑन। आवेश पवार पहली गेंद लेकर मुड़ते हुए आज के दिन की। इस बार पहली गेंद पर सवाल पूछा था लेकिन अंपायर की सहमति नहीं है। ये देखना थोड़ा सा तालमेल की कमी थी, खतरा हो सकता था, लेकिन बाल बाल बची, वहां पर कोई भी नुकसान नहीं। हमारे ऑफिशियल अंपायर आप लोगों के लिए एक ऐलान है कि शुरुआती ओवर्स में रिव्यू की सुविधा उपलब्ध नहीं है। कुछ तकनीकी खराबी के कारण जो रिव्यू दिया जाएगा, जब रिव्यू उपलब्ध होगा तो हम ऐलान कर देंगे। अच्छी गेंद इस बार बाहर की तरफ निकाला था, बल्लेबाज कट करना चाहते थे लेकिन मिस हुए, डॉट बॉल। अगली गेंद इस बार आगे रखा था, अच्छा ड्राइव स्ट्रोक खेला है मिड ऑफ की दिशा में, खिलाड़ी मौजूद है वहां पर। एक रन और इस एक रन की मदद से अपना और अपनी टीम का खाता खोलते हुए इस वक्त आवेश। भावेश पवार एक बार फिर से मुड़ते अब उनका सामना करें विश्वजीत। पहली गेंद सम्मान किया वहां पर बल्लेबाज ने, हल्के हाथों से खेला। ये देखिए रनों के लिए जा रहे थे, डायरेक्ट हिट होता तो फिर कुछ देखने को मिलता। इस एक रन की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ 2 रनों पे पहुंचा है बिना किसी नुकसान के। अगली गेंद आड़े बल्ले से स्ट्रोक खेलना चाहते थे लेकिन पूरी तरह से प्लेन मिस, डॉट बॉल। इसी बीच अगली गेंद इस बार बाहर की तरफ निकल रही थी, अच्छा स्ट्रोक खेला बल्लेबाज ने, अच्छी फील्डिंग कवर के खिलाड़ी की। इस एक रन की मदद से दोनों बल्लेबाजों ने अपने छोर को बदला, स्कोर आगे खिसकता हुआ 3 रनों पे पहुंचा है। एक ओवर की समाप्ति के बाद कुल रन बने इस वक्त 3 बिना किसी नुकसान के। बहुत धीमी शुरुआत हुई है इस वक्त जय दुर्गा के लिए। पावर प्ले में पावरफुल बल्लेबाजी नहीं देखने को मिली बिल्कुल। भावेश पवार ने दोनों ही बल्लेबाजों को बांध कर रखा, कोई भी आजादी बरतने का मौका नहीं दिया बल्लेबाजों को। अब दूसरा ओवर देखने हैं दूर वाले छोर से कौन से गेंदबाज लेकर आते हैं। अब दूसरा ओवर पावर प्ले में ज्यादा से ज्यादा रन बनाने होंगे इस वक्त जय दुर्गा के बल्लेबाजों को। दूसरा ओवर लेकर आ रहे हैं दूर वाले छोर से जय तुरे। दूसरे ओवर के लिए आए हैं जय तुरे। अवेश ने पिछले ओवर में 5 गेंदों का सामना किया था, केवल 2 रन बनाए अपनी टीम के लिए। विश्वजीत ने गेंदों का सामना किया था और उस गेंद पर अपना खाता खोला। अब दूसरा ओवर पावर प्ले का है, देखने कितने रनों तक जाने की कोशिश करेगी इस वक्त दुर्गा, जय दुर्गा के बल्लेबाज, क्योंकि रन काफ़ी कम बने पहले ओवर में। और धनेश 11 कोकसे के अगर हम बल्लेबाजी की बात करें तो उनके सामने कम से कम जय दुर्गा को 60 के प्लस स्कोर रखना होगा। जय तुरे दूर वाले छोर से मुड़ते हुए आवेश के लिए इस बार गेंद हवा में है लेकिन वहां पर कोई भी खिलाड़ी मौजूद नहीं। नोमैंस लैंड में गेंद टिप्पा खाती हुई काफी दूर से आए थे जयेश पाटिल। 1 रन बना, दूसरे के लिए जाना चाहते थे आवेश लेकिन विश्वजीत ने बिल्कुल मना किया। 1 रन से ही सहमत, इस एक की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ 4 रनों पे पहुंचा है। इस बार बेहतरीन स्ट्रोक
गेंद जा रही है डीप कवर की दिशा में, खिलाड़ी मौजूद है वहां पर। 1 रन और इससे 1 की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ 5 रनों पे पहुंचा है। सुबह का सत्र अभी तक उतनी अच्छी बल्ले पर गेंद नहीं आ रही है। बल्लेबाजों की अगर हम बात करें तो टाइमिंग उतनी अच्छी नहीं नजर आई शुरुआती ओवर्स में अभी तक। जयतुरे एक बार फिर से मुड़ते हुए, इस बार गेंद हवा में है, देखना है कोई खिलाड़ी पहुंच पाएगा या नहीं। गेंदबाज ने खुद कोशिश की थी लेकिन गेंद तक नहीं पहुंच पाए। 1 रन फिर से दौड़ के पूरे किए दोनों बल्लेबाजों ने। अब तक सिंगल में डील करते हुए इस वक्त जय दुर्गा, और स्कोर है केवल 6 रन 6। या वर्षीचा जर विचार केला आपण धनेश 11 कोकच्या संघ नंबर 2 वर रँक करतोय आणि का करणार आहे, कारण की या संघाकडे जर पाहिलं आपण खूप मोठी नाव आहेत आणि टेनिस क्रिकेटमध्ये सातत्याने ज्यांनी वर्चस्व ठेवलेले आहे असे महान खेळाडू आहेत जयेश पाटील असो, भावेश पवार, नो डाऊट एक मोठा ऑलराऊंडर हेमंत हरड सारखे दिग्गज खेळाडू या संघाकडे आपण सातत्याने पाहतोय। पुढचा चेंडू बलवंत अंदर रेस खेळण्याचा प्रयत्न होता, परफेक्ट टायमिंग करताना बराच वेळ चेंडू हवेत एक्स्ट्रा कव्हर क्षेत्ररक्षक तिथे मात्र सज्ज आहे, तोपर्यंत मात्र बलवंत यांच्याकडे संधी होती। अतिशय वेगात या 2 धावा कंप्लीट करतोय जयदुर्गा। टेमगरपाडा संघाला जर इथून मात्र सामना जिंकायचा असेल तर किमान 6 षटकामध्ये 50 किंवा 55 आकडा पार करावा लागेल, कारण की ज्या प्रकारे आपण स्थिती पाहतोय अतिशय एक दमदार कामगिरी पहिली आपण पहिल्या षटकामध्ये प्राऊड ऑफ ठाणे भावेश पवार यांच्या माध्यमातून, त्यानंतर मात्र जयतुर यांनी सुद्धा अप्रतिम गोलंदाजीचे प्रदर्शन केलंय। या स्पर्धेत अजून एक मोठा फटका खेळायचा होता, परफेक्ट टायमिंग अजून करता आले नाही। चेंडू मात्र लॉंग ऑफ क्षेत्राकडे ट्रॅव्हल होतोय, तोपर्यंत फक्त आणि फक्त एक सिंगल इथे मात्र कंप्लीट करेल। धावसंख्येत भर पडते, धावसंख्या पुढे सरकताना आता मात्र पाहतोय आपण 1/13। 30 षटक प्रगतीपथावर असताना आज आपण गोल्डन व्हॉइस ऑफ टेनिस क्रिकेट इंडिया हरीश पांड्या सर आमच्या सोबत जॉईंट झालेले आहेत। पहिल्या दिवसापासून एक युवा समालोचक राखी भन्सारी यांचा सुद्धा आपण आवाज ऐकलाय। गोलंदाज सज्ज होताना परत कॉमेंट्री बॉक्स यांच्या टोकाकडनं राईट अमोर द विकेट। यास्पात्र फ्लिकचा फटका पाहतोय आपण, टर्न केले चेंडूला मिड विकेट क्षेत्राकडे अतिशय वेगात चेंडू सरकतोय। दुसऱ्या धावची मागणी करताना डेंजर अँड थ्रो येतोय पण अतिशय वेगात या मात्र 2 धावा कंप्लीट करताना पाहतोय। धावसंख्येत बदल, धावसंख्या 15 एका गड्याच्या मोबदल्यामध्ये जयदुर्गा टेमगरपाडा विपक्ष पाहतोय आपण धनेश 11 कोकच्या संघ टेनिस क्रिकेटचा दादा संघ म्हणून सातत्याने भिवंडी ओपन मध्ये ओळखला जातोय। महेंद्र मागे नंबर 1 फिनिशर ऑफ टेनिस क्रिकेट सातत्याने खूप उल्लेखनीय कामगिरी करताना पाहतोय आपण। या स्पर्धा फुल करायचं होतं पण वेगाला इथं मात्र बीट होतं आणि टप्पा पडल्यानंतर किंचित चेंडू खाली पण राहतोय आणि संघर्ष करताना इथं मात्र जयदुर्गा टेमगरपाडा संघाचे फलंदाज नाणेफेक गमावल्यानंतर मात्र एका बलाढ्य संघाच्या अगेन्स्ट प्रथम फलंदाजी करताना नाजूक स्थिती आहे, कारण की 30 षटक प्रगतीपथावर आणि धावा फक्त आणि फक्त 15 आहेत। गोलंदाज विनीत सज्ज होताना प्रथा कॉमेंट्री बॉक्स आणि टोकाकडनं क्षेत्ररक्षण कशा प्रकारे लावलं हे पाहू शकता आपण। शॉर्ट थर्डमॅनला भावेश पवार, बॅकवर्ड पॉइंट आणि कव्हर पॉइंटला एक क्षेत्ररक्षक। या स्पर्धा सफल होऊन खेळण्याचा प्रयत्न होता पण अतिशय चांगल्या लेंथवरचा चेंडू परत विकेट किपरच्या हातामध्ये जाऊन समावतोय। 3 षटकाच्या समाप्तीनंतर फक्त आणि फक्त धावसंख्या ती जयदुर्गा टेमगरपाडा संघाची एका गड्याच्या मोबदल्यामध्ये फक्त आणि फक्त 5 धावांची सरासरी पूर्ण करताना 15 अशी धावसंख्या पाहतोय। एकच दिवसापूर्वी इथं मात्र भिवंडी आउट ऑफ बाहेर जाऊन आलेला आहे बारामती प्रीमियर लीग मध्ये महेंद्र मागे आणि एक चांगला परफॉर्मन्स त्याच्या माध्यमातून पाहिला होता पण तर आता मात्र व्यक्तिगत स्वतःचं पहिलं आणि संघाच्या माध्यमातून 4थं षटक टाकण्यासाठी मी सातत्याने उल्लेख करतो की टॉप 5 ऑलराऊंडर जर पाहिले आपण त्यामध्ये निश्चित नाव येतोय तो म्हणजे हेमंत हरड। खूप मोठं नाव आहे, सातत्याने उल्लेखनीय कामगिरी त्याच्या माध्यमातून पाहतोय आपण प्रत्येक मग आपल्या गावासाठी असो की मात्र आपल्या सिटी क्रिकेट संघासाठी। धावसंख्या फक्त आणि फक्त 15 आहे, 1/15 नाजूक स्थिती आणि इथून मात्र आक्रमण करावं लागेल, कारण की ज्या प्रकारे आपण धनेश 11 कोकचे संघाची फलंदाजी खूप मोठी फळी आहे आणि त्या संघाला जर तुम्हाला सामना जिंकायचा असेल किमान 65 किंवा 70चा आकडा पार करावा लागेल। आणि या स्पर्धेमध्ये आमचे गोल्डन फिंगर ऑफ भिवंडी साहेबा मोमेन सर आम्हाला माहिती देतात की 2 संघांनी 3 संघांनी 100चा आकडा क्रॉस केलेला आहे, म्हणजे ही खेळपट्टी फलंदाला किती पोषक आहे हे सर्वांना माहित आहे। हेमंत हरड सज्ज होताना
दूर आणि त्या टोकाकडनं गोलंदाजी करण्यासाठी समोर डावखुरा फलंदाज पाहतोय आपण बलवंत कडे क्षमता आहे, पण ती क्षमता इथे मात्र सिद्ध करेल काय बलवंत. हेमंत हरड यांचा पहिला चेंडू अतिशय चांगल्या लेंथवरचा होता. बघितला पण टप्पा पडल्यानंतर निघून गेले सरळ विकेट किपरच्या हातामध्ये. आणि चांगली सुरुवात या षटकामध्ये सुद्धा पाहतोय आपण हेमंत हरड यांच्या माध्यमातून. क्षेत्ररक्षण बलवंतसाठी जर पाहिलं आपण बॅकवर्ड पॉईंटला क्षेत्ररक्षक पाहतोय आपण. शॉर्ट थर्ड मॅन फायनली सर्कलच्या आतमध्ये पाहतोय आपण प्राऊड ऑफ ठाणे भावेश पवार. कव्हर पॉईंटला एक क्षेत्ररक्षक. चांगला चेंडू प्रश्न विचारला पण सहमत नाहीये. आणि इथं मात्र घेतला होता, तिथं जर निशाणा लागला असता क्वचित विचार करावा लागला असता पंचाला, पण तसं काही घडलं नाही. लेगबायच्या स्वरूपात एक सिंगल इथं मात्र कंप्लीट करताना पाहतोय आपण. धावसंख्येत बदल, धावसंख्या पाहतोय पुढे सरकताना आता मात्र ती 17. जवळपास एक्स्ट्रा कव्हर आणि कव्हर पॉइंटला पाहतोय आपण वंडर बॉय ऑफ जयेश पाटील उभा आहे. नेहमी या मिड्युकेटवर आहे, पण यावेळेस पात्र की एक्स्ट्रा कव्हरकडे. यावेळेस पात्र उंचचा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, टॉप एज हवेत, महेंद्र मागे चेंडू खाली आणि विकेटचं पतन पाहायला मिळतोय. नवीन फलंदाज प्रेम चव्हाण, खूप मोठं नाव आहे टेनिस क्रिकेटमध्ये. एक चांगला युवा खेळाडू जयदुर्गा टेमगरपाडा संघाच्या माध्यमातून नेहमीच सातत्याने चांगली कामगिरी करतोय. पण इथं मात्र जो एक उच्च कोटीचा संघ पाहतोय आपण धनेश 11 संघाच्या अगेन्स्ट, इथं मात्र थोडीशी स्थिती नाजूक आहे. आणि अशा स्थितीमध्ये क्रमांक पाहतोय की आपण 4 वर फलंदाजी करण्यासाठी प्रेम चव्हाण आले. नाही का चांगली फलंदाजी करेल का इथं मात्र हे पाहायचं आहे. धावसंख्या फक्त आणि फक्त 17. 2 गडीच्या मोबदल्यामध्ये 4थं षटक पाहतोय आपण प्रगतीपथावर आहे. थोडंसं परिवर्तन पाहायला मिळालं क्षेत्ररक्षणामध्ये. यावेळेस जर पाहिलं आपण गलीवर क्षेत्ररक्षक पाहतोय. शॉर्ट थर्ड मॅन आणि कव्हर पॉइंट वर एक क्षेत्ररक्षक कुमार यांना आपण पाहतोय. यावेळेस पात्र कट करण्याचा प्रयत्न, मोठी कट घेऊन चेंडू आता फ्लाय स्लिप मार्गे गेला होता शॉर्ट थर्ड मॅन डिजनकडे. तोपर्यंत मात्र भावेश पवार चेंडूवर येतोय, फील करतोय. तोपर्यंत एका धावीची संधी होती. या एका धावीने संघात धावसंख्या आता मात्र पुढे सरकते ती 18. स्वच्छ वातावरण पाहतोय आपण. सकाळचा वातावरण उल्लेख केला होता की सकाळच्या सत्रामध्ये सर्व खेळाडूचं मूड फ्रेश होते असा उल्लेख केला होता गोल्डन व्हॉइस ऑफ इंडिया हरीश पांड्या सरांनी. तर आमचे मैदानी पंच आपल्यासाठी सूचना आहे की बिमरसाठी जो रिव्ह्यू आहे तो इथं मात्र आपण घेऊ शकता. फलंदाज आणि सर्व संघ दोन्ही संघांनी सुद्धा मत लक्षात घ्यायची आहे की रिव्ह्यूची सुद्धा उपलब्ध झालेली आहे बिमरसाठी फक्त. आणि कुठल्याही प्रकारे मात्र तिसऱ्या पंचाची मदत पंचाला मिळणार नाहीये, फक्त नोबॉलसाठी. गोलंदाज हेमंत हरड सज्ज होताना दुर्यान त्या टोकाकडनं लक्षवेधी कामगिरी करतोय या षटकामध्ये हेमंत. याच पात्र पुलचा फटका, नियंत्रण फटक्यामध्ये पाहतोय आपण स्कोरलेकडे, पण तिथं मात्र क्षेत्ररक्षक आहे फक्त आणि फक्त प्रेम चव्हाण याला एकच धाव इथं मात्र मिळणार. खातं उघडतोय स्वतःचं व्यक्तिगत आणि संघात धावसंख्या आता मात्र पुढे सरकते ती एका धावेनी. 19. 2 गडीच्या मोबदल्यामध्ये 4थं षटक प्रगतीपथावर असताना. आणि अशा स्थितीमध्ये तुम्हाला आता मात्र आक्रमण करावं लागेल, कारण की ज्या प्रकारे तुमच्या समोर एक खूप मोठा संघ आहे, या संघाला टफ फाईट जर करायची असेल तर 50 साकडा तुम्हाला पार करावं लागेल. याच पात्र फाईन फटका पाहतोय आपण लॉंग लेग क्षेत्राकडे अतिशय वेगात चेंडू सरकतोय, सीमा पार येतोय चेंडूवर हा दमदार चौकार. या इनिंगचा पहिला चौकार म्हणजेच विचार करा, आकलन करा की किती चांगली गोलंदाजी पहिली आपण धनेश 11 कुक्षिया संघाच्या माध्यमातून. हा चेंडू खराब होता, डाव्या अष्टीवर धीम्या गतीचा ओळखलाय आणि थोडासा सफल होऊन मात्र चेंडूला फाईन लेग आणि लॉंग लेगच्या मधून पाठवलं होतं 4 धावेसाठी. तर 4 षटकाच्या समाप्तीनंतर जयदुर्गा टेमगरपाडा संघाची धावसंख्या 2 गडीच्या मोबदल्यामध्ये पाहतोय आपण इथे मात्र 23. कंटिन्यू पाहतोय आपण चैतुर याला ठेवण्यात आलेला आहे, एक युवा गोलंदाज धनेश 11 कुक्षे संघाचं. मात्र चर्चा होताना पाहतोय की कोणाला वापरायचं आहे, आणि इथं मात्र पाहतोय की आपण जयशाने सांगितलं की गोलंदाज जयतुरे. परिवर्तन अजून विनीत यांच्याकडे चेंडू सोपवलंय. हे आदर्श आहे, हे टेनिस क्रिकेटचं एक पुस्तक आहे. सातत्याने जयेश पाटील आणि भावेश पवार याच्याबद्दल मी उल्लेख का करतोय की हे आपल्या
संघातल्या युवा खेळाडूंना खूप मोठं प्रोत्साहन करतात आणि त्याच्यामुळे आज टेनिस क्रिकेट एवढा लोकप्रिय आहे भिवंडीचा. विनीत आपल्या कोट्यातला हा शेवटचा षटक टाकण्यासाठी आणि संघाच्या माध्यमातून पाचवं षटक टाकण्यासाठी सज्ज होते. समोर एक युवा फलंदाज जयदुर्गा टेमगरपाडा संघाचा, तो म्हणजे प्रेम चव्हाण. चांगली फलंदाजी करावी लागेल एक मोठी धावसंख्या जर उभी करायची असेल. पहिला चेंडू चांगला चेंडू, प्रश्न विचारला पण सहमत नाहीये. एक धाव पूर्ण, दुसऱ्या धावेची ते मात्र मागणी करेल काय पण नकारतोय, कारण की स्वतः विनीत चेंडूवर जातोय. तोपर्यंत फक्त आणि फक्त एक सिंगल इथं मात्र कंप्लीट करताना पाहतोय. बॅटला चेंडू लागून गेला होता आणि तोपर्यंत मात्र एकच धाव पूर्ण होते. संघाची धावसंख्या जर पहिले आपण पुढे सरकते, आता मात्र 24. पाचवं षटक आहे आणि अजून हवी तशी फलंदाजी आपण पाहत नाहीये जयदुर्गा टेमगरपाडा संघाच्या माध्यमातून. विखुरलेलं क्षेत्रक्षण पाहतोय आपण. सिंगल धावा रोखण्यासाठी 4 खेळाडू सर्कलच्या आतमध्ये. राईटामध्ये विकेट विनीत. यास पाहता पुलचा फटका फसेल काय पाहायचंय. प्रयत्न खूप छान केला होता पण अडवलोय चेंडूला. दुसऱ्या धावेची मागणी करताना कुमारचा थ्रो अतिशय चांगला येतोय पण रोखू शकणार नाही. दुसऱ्या धावेपासून संघात धावसंख्या आता मात्र पुढे सरकते 26. 2 बाद 5वं षटक प्रगतीपथावर असताना पाहतोय आपण. यानंतर चॅलेंज स्पोर्ट्स संघाचा संगणक आणि महिंद्रा स्पोर्ट्स संघाचा संगणक आपण या टॉस करण्यासाठी, कारण की या इनिंग नंतर लगेच आपण टॉस करणार आहोत. विनीत राईटावर द विकेट सज्ज होताना यावेळेस पात्र हा फटका पाहतोय आपण. लाईन कुठे फाईन लेगकडे चेंडू ट्रॅव्हल होतोय. वाईडचा इशारा या बोनसच्या स्वरूपात तब्बल पाहतोय 5 धावा इथं मात्र मिळताना. धावसंख्येत भर पडते आणि या धावा महत्वाच्या ठरेल काय येणाऱ्या काही या षटकामध्ये किती धावाचा डोंगर उभा करेल जयदुर्गा टेमगरपाडा संघ. धावसंख्येत बदल पाहतोय. धावसंख्येत मात्र 31. 31 लॉस ऑफ 2 विकेट्स. खराब चेंडू होता डाव्या स्टिकच्या खूपच बाहेर. वेगवान चेंडू होता. विनीत राईटामध्ये विकेट परत सज्ज होताना. कुठल्या प्रकारे परिवर्तन नाहीये फील्ड मध्ये. याच पात्र हा फटका चांगला आहे काय पाहायचंय. अतिशय वेगा चेंडू लॉंग ऑन बाउंड्रीच्या बाहेर निघून जाईल. सीमा पार येतोय. नेतो दीपक हा चौकार. आवेशच्या बॅटमधून दर्जेदार हा शॉट पाहिला आपण. एवढा कुठ्याच्या चेंडू नव्हता त्याला बनवलंय आणि पुलचा फटका पाहिला आपण. लॉंग ऑन आणि मिडविकेटच्या मधून अतिशय वेगात चेंडू निघून गेला होता 4 धावेसाठी. धावसंख्या 35. 35. गोलंदाज सज्ज होताना परत. यावेळेस पात्र बॅटने फटका पाहतोय आपण. भावेश पवार यांच्याकडून चुकी आणि चेंडू मात्र लॉंग ऑन बाउंड्रीच्या बाहेर जातोय. सीमा पार येतोय. अजून एक चौकार. या चौकाने मात्र आता एक सम्मानजनक स्थितीकडे वाटचाल करताना पाहतोय आपण. जयदुर्गा टेमगरपाडा संघ ज्या प्रकारे षटकामध्ये आक्रमणाला सुरुवात पाहायला मिळाली. एक्स्ट्रा धावेच्या स्वरूपात 5 धावा सुद्धा मिळाल्या होत्या वाईडच्या स्वरूपात आणि आता मात्र धावसंख्या एक चांगल्या स्थितीकडे जाताना जयदुर्गा टेमगरपाडा संघ राईटामध्ये विकेट. गोलंदाज सज्ज होतोय. याच पात्र शॉर्ट पिच चेंडूचा मारा होता. अतिशय वेगवान चेंडू होता आणि या बरोबर पाहतोय की फलंदाज बाद होतोय. हिट विकेट. नवीन फलंदाज खेळपट्टीकडे त्यांना पाहतो आपण. वंडर ऑफ भिवंडी जगदीश नाईक षटकार किंग म्हणून खऱ्या अर्थाने ज्याची ओळख आहे आणि कित्येक वर्षापासून भिवंडी टेनिस क्रिकेटमध्ये खेळताना आनंद घेतोय आणि फुल जर विचार केला आपण तर अतिशय एक चांगला खणकर फलंदाज म्हणून ज्याची ओळख आहे. धावसंख्या पाहतोय आपण 3 बाद 5वं षटक प्रगतीपथावर असताना पाहतोय आपण. विनीत षटक हाताळतोय आतापर्यंत. महागडं षटक पाहतोय आपण. आता मात्र समोर खेळण्यासाठी जगदीश नाईक खूप मोठं नाव टेनिस क्रिकेटमध्ये सातत्याने आपण या खेळाडूला खेळताना पाहतोय. आजच्या दिवसाचा पहिलाच सामना धनेश एलवाना कुक्षे नंबर 2 वर रँक करणारा आणि कित्येक वर्षापासून पाहतोय आपण धनेश एलवाना कुक्षे संघाचा दबदबा कायम होता. गोलंदाज सज्ज होताना राईटामध्ये विकेट. विनीत मारा करतोय.
याच पात्र कट करायचं होतं, मोठी कट घेऊन चेंडू मात्र फ्लॅशलिप मार्गे शॉर्ट थर्डमॅन क्षेत्राकडे गेला होता आणि तोपर्यंत मात्र संधी होती सहज एक सिंगल कंप्लीट. आणि याच बरोबर पाहतोय की आपण षटकाची समाप्ती पाच षटकाच्या समाप्तीनंतर जयदुर्गा टेमगरपाडा संघाची धावसंख्या जर पाहिली आपण धावपल करू तर मात्र 43 गडीच्या मोबदल्यामध्ये. चॅलेंज स्पोर्ट्स संघाचा संगणक आणि महिंद्रा स्पोर्ट्स संघाचा संगणक आपल्याला विनंती आहे की आपण लगेच टॉस बॉक्स मध्ये यायचंय टॉस करण्यासाठी. दोन्ही अतिशय बल्लाड संघ आहेत आणि काल मी जे उल्लेख केला होता चॅलेंज स्पोर्ट्स संघाकडे की संपूर्ण संघाकडे जर विचार केला आपण युवा खेळाडूंनी भरणा असलेला संघ आहे आणि काल त्यांनी तब्बल 79 धावाचा टार्गेट सहज पार केला होता. अंतिम षटक टाकण्यासाठी अजून पाहतोय आपण की दुरांत्या टोकाकडनं जयतुरे विश्वास दाखवले संगणकाने. कर्णधार महेंद्र मागे यांनी परत सांगितले की जयतुरे तू षटक कंप्लीट कर. स्ट्राईकला असेल फलंदाज जगदीश नाईक. अंतिम षटक प्रगतीपथावर पाहता आपण जयतुरे. पहिला चेंडू असुर एक फटका भिरकावला चेंडूला स्कोलच्या वरतून ठोकला या चेंडूवर दमदार हा षटकार. पहिल्या चेंडूवरच जबरदस्त प्रहार पाहिला 50 किलोच्या वरतून ठोकलाय षटकार. षटकारांनी मात्र धावसंख्या पुढे सरकते. आता मात्र तब्बल पाहतोय आपण ती 46 लॉस ऑफ 3 विकेट्स. अंतिम षटक प्रगतीपथावर आणि अंतिम षटकामध्ये जेव्हा जगदीश नाईक सारखा फलंदाज खेळपट्टी असतोय आक्रमक करणारच आहेत. पहिल्या चेंडूवर षटकारांनी मात्र स्वागत केलंय जयतुरे यांचं. जयतुरे मात्र कमबॅक करेल काय या चेंडूवर पाहायचं आहे. अजून एक धमाका पण याच पाहता फटका फसेल का पाहायचे. चेंडू खाली क्षेत्ररक्षक कमबॅक केले इथे मात्र जयतुरे यांनी आणि विकेट प्राप्त केले जगदीश नाईक यांचं. ज्युनियर सूरज केणे तिथे मात्र उभा होता. एका प्रतिम झेल आणि फलंदाज फेल होते तो मात्र जगदीश नाईक. नवीन फलंदाज खेळपट्टीकडे जाताना पाहतोय आपण प्रतीक डावखुरा हा फलंदाज खेळपट्टीकडे रवाना होताना पाहतोय आपण. कारण काय होतं हा फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये येण्याचं हे पाहिलं आपण रिप्ले मध्ये. कारण की स्कोरलेक क्षेत्राकडे झेल देऊन वापस येतोय जगदीश नाईक आणि त्याच कारणामुळे नवीन फलंदाज पाहतोय आपण खेळपट्टीवर प्रतीक. पण स्ट्राईकला असेल प्रेम चव्हाण. चांगला चेंडू वाईड यॉर्कर चेंडू होता. ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न पण हवा तसा बॅटच्या पट्ट्यात घेता आला नाही. पण तोपर्यंत संधी होती प्रेम चव्हाण यांच्याकडे. एकच सिंगल इथे मात्र कंप्लीट करतोय. धावसंख्येत बदल पाहायला मिळते. धावसंख्या 47. 47 लॉस ऑफ 4 विकेट्स. अंतिम षटक प्रगतीपथावर काही चेंडू इथं मात्र शिल्लक आहे. तीन चेंडूचा खेळ बाकी आहे या इनिंगचं. आणि त्यानंतर आपण नाणेफेककडे वळणार आहोत. चॅलेंज स्पोर्ट विपक्ष महिंद्रा स्पोर्ट दोन्ही संघाची संगणक जर आपण आला असेल तर लगेच टॉस बॉक्स कडे आपण यायचं आहे. याच पाहता काय घडलंय पाहायचंय. चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहतोय आपण. बाईकचा इशारा येतोय. धावसंख्या आता मात्र या अवांतर धावसंख्येने पुढे सरकते ती 48. येणारे 2 चेंडू इथून मात्र शेष आहेत आणि 2 चेंडू मध्ये प्रेम चव्हाण 2 मोठे फटके मारून 50 आकडा पार करेल का आपल्या संघाचे पाहायचे आहे. सुरुवात हवी तशी पाहायला मिळाली नव्हती. मात्र त्यानंतर मात्र थोडंसं आक्रमण दाखवलं होतं. चांगला चेंडू परत वाईड यॉर्कर चेंडू होता आणि या चेंडूचा सातत्याने वापर पाहतोय आपण की टेनिस क्रिकेटमध्ये आता मात्र खूप गोलंदाजीच्या माध्यमातून केला जातो. सुरेख चेंडू होता आपण पाहिला. आपण मजबूर केले फक्त पुश करण्यासाठी. कुठल्या प्रकारे धाव नाहीये आणि अंतिम षटकामध्ये या चेंडूचा जास्तीत जास्त वापर होतोय. जयतुरे सज्ज होताना शेवटचा चेंडू या इनिंगचा पाहतोय आपण. यावेळेस पात्रा फटका चांगला आहे. चेंडूला भिरकावलाय लॉंग ऑफच्या वरतून अंतिम चेंडूवर ठोकलाय षटकार आणि याचबरोबर 50 आकडा सुद्धा पार केलाय पाहतोय आपण. 6 षटकाच्या समाप्तीनंतर नाणेफेक गमावल्यानंतर पाहतोय की जयदुर्गा टेमगरपाडा संघ जो टार्गेट उभं केलंय धावपलकावर धावा आहेत त्या 54 आणि 55 धावाचं टार्गेट उभं केलंय धनेश येलवंकुकच्या संघासमोर. तर आपण जाऊया इथे मात्र टॉस बॉक्स मध्ये दोन्ही संघाचे संगणक यायचे. गोल्डन व्हॉइस ऑफ इंडिया हरेश पांड्या सराकडे. शुक्रिया रकीब भाई और सुनील पवार। दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है
गोरसई गांव में, जहां पर हम देखने जा रहे हैं अमीदुज़्ज़मान अंसारी प्रेजेंट्स लेट हाजी मोहम्मद हारून चैंपियंस ट्रॉफी MHCT 2022। देखिए, अपने अब्बा हुजूर के नाम पे ये टूर्नामेंट करके हमीदुज़्ज़मान अंसारी अपने परिवार के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल कायम कर रहे हैं भिवंडी शहर के लिए, कि जो अपने वालिदैन हैं उनकी एक इज्जत अफजाई एक तरह की कही जाएगी, उनको याद किया जा रहा है। और ये टूर्नामेंट के जरिए हमीदुज़्ज़मान अंसारी अब ऑर्गेनाइजर के रूप में भी नए आयाम कायम कर रहे हैं। इस टूर्नामेंट का पहला इनाम है 50,000 रुपए और ट्रॉफी, दूसरा इनाम 25,000 रुपए और ट्रॉफी, और सेमीफाइनल विनर्स को 7,000 रुपीज और ट्रॉफी। जनाब इब्राहिम अंसारी साहब हमारे बीच तशरीफ ला चुके हैं। दोनों कैप्टन चैलेंज स्पोर्ट्स के प्रशांत पाटिल और महेंद्र स्पोर्ट्स के सुरेश अब हमसे जुड़ने जा रहे हैं। हमीदुज़्ज़मान अंसारी साहब, उनके तमाम भाई और परिवार के लोग इस टूर्नामेंट में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए, पहला साल है, कोई भी शुरुआत जो होती है ये छोटी शुरुआत रहती है, लेकिन वो शुरुआत जो है आगे जाके बड़ी हो जाती है। और मैं अल्लाह ताला से ये दुआ करूंगा कि हमारे हमीदुज़्ज़मान अंसारी और अंसारी परिवार को बहुत ताकत मिले, उन्हें बहुत इज्जत मिले, और जिस तरह से वो काम कर रहे हैं आगे जाके वो कामयाबी के और परचम लहराएं। तो आइए, प्रशांत पाटील आज के महेंद्र स्पोर्ट्सनी लगेच इथे संपर्क साधायचा आहे। आइए, अब टॉस होने जा रहा है जनाब इब्राहिम अंसारी के हाथों। हमारे अजीम हमदुल्ले जी ये भी उपस्थित हैं, BC4 अंपायर। हेड, बहुत बहुत शुक्रिया इब्राहिम भाई, आप तशरीफ ला सकते हैं। महेंद्र स्पोर्ट्स आपण नाणेफेक जिंकली आहे। सर्वप्रथम या स्पर्धेमध्ये खेळत असताना काय वाटतंय? चांगलं आहे, खेळायला चांगलं वाटेल, ग्राउंड भारी आहे. आणि ही स्पर्धा गावाकडे होत आहे, डिस्टर्बन्स नाही आहे, सिमेंटची खेळपट्टी आहे, आणि हे बघता पहिला सामना जो आहे तुमचा आज, त्या नाणेफेक जिंकून काय निर्णय घेतलाय? बॅटिंग करणार आहे. बॅटिंग करणार. या सीझन मध्ये चॅलेंज बरोबर सामने झालेत का? नाही, पहिल्यांदाच आहे. तर पहिल्यांदा खेळताय, तर तुम्हाला बॅटिंगसाठी हार्दिक शुभेच्छा आहेत. प्रशांत, चॅलेंज सारख्या बलाढ्य संघाचं प्रतिनिधित्व करणं म्हणजे एक मोठी गोष्ट असते, आणि अशा वेळेला आपला चॅलेंज मैदानापासून एक जवळपास 2-3 किलोमीटरच्या अंतरावर गोरसाई निसर्गरम्य असं वातावरण आहे, आणि सिमेंटच्या खेळपट्टीवर ही स्पर्धा आपण आता पार पाडतोय. पहिलं वर्ष आहे. काल तुम्ही जिंकलात, तर आज तुम्ही संघामध्ये काय बदल केलेला आहे का? संघामध्ये 2-3 बदल असणार, आणि टॉस जिंकल्यानंतर आम्ही फिल्डिंगच करणार होतो. धन्यवाद. तर एखादं लक्ष आहे का डोळ्यापुढे जिथवर तुम्ही महेंद्र स्पोर्ट्सला रोखू इच्छिता? काल आम्ही 80 रन चेस केलेला, आज 70 पर्यंत 60-70 पर्यंत रोखण्याचा प्रयत्न करू आणि चेसिंग करण्याचा प्रयत्न करू. तर तुला हार्दिक शुभेच्छा. तर मित्रांनो, आताच महेंद्र स्पोर्ट्स यांनी नाणेफेक जिंकत प्रथम फलंदाजी करायचा निर्णय घेतलाय. हा सामना घेऊन येतोय पुढच्या काही मिनिटांमध्ये. तोवर परत एकदा जाऊया समालोचन कक्षामध्ये. जो आताचा सामना सुरू आहे धनेश 11 आणि त्यांच्या समोर जो खेळणारा संघ आहे जयदुर्गा B. आनंद लुटूया या सामन्याचा. धन्यवाद. Good morning everyone. Hamiduzzama Ansari presents late Haji Mohammad Harun Champions Trophy MHCT 2022. सबसे पहले तो मैं हमारे हमीदुज़्ज़मा भाई को एक मुबारकबाद देना चाहूँगा, क्योंकि प्रीमियर लीग कहिए, कप कहिए, ये नाम रहते हैं, लेकिन उन्होंने इसको चैंपियंस ट्रॉफी नाम दिया है और अपने मरहूम अब्बा का नाम दिया है, यानी कि इसके साथ इमोशनल अटैचमेंट भी जुड़ चुका है, और वो स्वयं अपने भाइयों के साथ हमारे बीच उपस्थित हैं। जनाब इब्राहिम भाई अंसारी, इन्होंने अभी अभी अपने दस्ते मुबारक से टॉस किया है, और आइए रुक करते हैं इस मैच की तरफ। प्रेम के नेवर की पहली गेंद, और इसको पुल कर दिया है, मिड विकेट में से रोका गया था, इसके पहले थ्रो होता। 1 रन पूरा करते हुए जयेश पाटिल और विनीत माली, ये 2 प्रारंभिक बल्लेबाज आ चुके हैं। मुकाबला जीतने के लिए लक्ष्य जो दिया गया है वो है कुल मिलाकर 55 रनों का। 6 ओवर में 55 रन
9.16 का रिक्वायर्ड रन रेट। प्रेम हमसे दूर जाते हुए इस बार गेंद टपकाया और पुल कर दिया। बहुत ही शानदार चौका, बिल्कुल छाती के नीचे गेंद आती हुई और बड़े आराम से बल्ले को स्वाइप करता हुआ ये बेहतरीन चौका लगा दिया विनीत माली ने। माली का काम ही होता है बागबान की तरह एक बगिया में फूलों को खिलाना, और यहां पर अगर हम देखें तो विनीत माली जिन्होंने गेंदबाजी भी की और बल्लेबाजी के रूप में हर फन के मौला के रूप में वो मैदान में उतरे हैं, और ये हर फन मौला खिलाड़ी ने अच्छी शुरुआत। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 5। अगली गेंद इस बार स्टंप टू स्टंप। आइए फील्डिंग देखते हैं। एक थर्ड मैन, एक वाइडिश गली, एक शॉर्ट कवर, एक एक्स्ट्रा कवर, एक मिड ऑफ, ये ऑफ साइड की फील्ड, ऑन साइड पर एक फाइन लेग, एक वाइडिश मिड विकेट, एक वाइडिश मिड ऑन और एक लॉन्ग ऑन। इस बार शॉर्टर वाइड बॉल थी, अपर कट लगा दिया है, गेंद जा रही है इन फ्रंट ऑफ द स्क्वायर। पहला रन पूरा किया, दूसरा चाहते थे, जयेश ने मना किया है। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 6। BC4 फॉर्मेट में यह प्रतियोगिता खेल बेहतरीन अरेंजमेंट्स यहां पर गोरसई गांव के जय बजरंग गोरसई ग्राउंड पर करिश्मा ढाबा के सामने ये मैदान। इस बार टप्पा खाते ही जयेश पाटिल ने हरकत ली, हरकत में ही बरकत। एक टप्पा खाती हुई बॉल मैदान के बाद, अफलातुन टाइमिंग और ये लगा चौका। बल्लेबाजी करना कितना आसान है, लगने वाले दोनों ही चौके ऑन साइड पर लगे हैं और दोनों बल्लेबाज ने एक एक चौका लगाकर अपने अच्छे फॉर्म का परिचय दिया है। जयेश पाटिल आज लगभग पिछले 15-17 साल से भिवंडी का वो नाम जिसने न केवल महाराष्ट्र, हिंदुस्तान, 7 समुद्र पार शारजा के इंटरनेशनल स्टेडियम पर 10 PL में जिन्होंने अपना परचम गाड़ा, ऐसे जयेश पाटिल मिड विकेट के उत्कृष्ट फील्डर और ओपनिंग बैटर के रूप में यह प्रतियोगिता में खेल रहे हैं। स्कोर है 10। 45 की दरकार धनेश 11 को। इस बार रिवर्स मार दिया और दौड़ने की जरूरत क्या है, हैंड हैंडसम 6 रन, आलीशान। जयेश पाटिल की ये भी एक खास बात है, उल्टा पुल्टा दोनों शॉट खेल लेते हैं। पहले ही मन बना लिया था और प्रेम के सामने बहुत प्रेम के साथ उस गेंद को भेज दिया 6 रनों के लिए। स्कोर आगे बढ़ता हुआ अब जाकर पहुंचा है 16 प्लस 2 रन पेनल्टी के, यानी कि कुल स्कोर हो गया है 18। अब 37 रनों की जरूरत बचे हुए 5 ओवर्स में। रिक्वायर्ड रन रेट 7.40। हमारे तौसीफ भाई काजी और रवीश मोमिन, इनका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, जिस तरह उन्होंने हमारे हमीदुज़्ज़मा अंसारी का साथ निभाया, कंधे से कंधा जोड़कर। कोई भी काम हो कभी पीछे नहीं हटे तौसीफ भाई और रवीश भाई। नया ओवर शुरू होने जा रहा है गोरसी गांव एंड से। 2 एंड है, गोरसई एंड और एक हाईवे एंड। बहुत कलरफुल कॉस्ट्यूम्स आप देख रहे हैं धनेश 11 कुक्से के, स्काई ब्लू एंड डार्क ब्लू, एक्वा कलर, और उभर कर आता है ये कलर पांडुरंग धर्मा पाटिल जी की टीम है। आवेश की गेंद और आवेश में आते हुए वहां पर उस गेंद को हुक कर दिया है। उत्कृष्ट 6 विनीत माली, जिसने इनिंग्स की शक्ल बदल डाली वो है विनीत माली, एक युवा उदयमान खिलाड़ी। आमतौर पर धनेश कुक्से की जब हम बात करते हैं तो जयेश पाटिल, भावेश पवार, महेंद्र मागे, हेमंत अरड़, ये नाम सामने आते हैं, कुमार गुंड का नाम आता है, लेकिन विनीत माली एक युवा खिलाड़ी है और ये जो काम कर रहे हैं धनेश 11 का भविष्य उज्जवल है, क्योंकि ऐसे एक युवा खिलाड़ी को उन्होंने अपनी टीम में मौका दिया है। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 24 पर 24, 31 रन चाहिए। दूसरा ओवर चलता हुआ, अभी भी पावर प्ले जारी।
आवेश की गेंद इस बार फिर से बेहतरीन हुक शॉट और गेंद को भेज दिया मैदान के बाहर। आनंद फानन में उड़न खटोला 6 रन। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 30 पर पहुंचा, अब 25 की दरकार। रन अब इतने फास्ट बन रहे हैं कि जितने फास्ट तो रिक्शा का मीटर भी नहीं घूमता। शॉर्ट पिच गेंदें लगातार आ रही है और उसका भरपूर फायदा उठाते हुए विनीत माली और जयेश पाटिल। धनेश 11 ने एक अच्छी पोजीशन में आज सुबह के पहले मैच में आज 6 मुकाबले खेले जाएंगे। अगले मुकाबले में चैलेंज स्पोर्ट्स और महिंद्रा स्पोर्ट्स। महिंद्रा स्पोर्ट्स ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया है। चैलेंज की गेंदबाजी रहेगी। एक और लाजवाब शॉट इन दी आर्क, आउट ऑफ द पार्क, 6 रन। विनीत माली बहुत आसान बना रहे बल्लेबाजी करना और स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ 36 पर। बगैर कोई विकेट के ही यह मुकाबला जीत लेंगे, ऐसा दृश्य। आवेश का ओवर महंगा। सबसे बड़ी बात है स्ट्रोक सिलेक्शन। एक भी शॉट मिस टाइम नहीं हुआ, न जयेश का न विनीत का, जो बता रहा है कि वो अच्छी तालीम ले रहे हैं। प्रैक्टिस उनकी बहुत अच्छी है और जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो अंग्रेजी में कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। और एक परफेक्ट स्टार्ट धनेश 11 कुक्से का इस मुकाबले में। 36। आवेश की अराउंड द विकेट गेंद इनसाइड आउट खेला है और एक कैच वहां पर दे दिया विनीत माली ने। अब यहां पर गेंदबाज की भी तारीफ करना चाहूंगा। लगातार लेग स्टिक पर शॉर्ट पिच गेंदें कर रहे थे, इस बार मात्र उन्होंने गेंद को ऑफ साइड पर लाया। इनसाइड आउट खेलते समय एक दर्शनीय कैच। बबलू ने उस कैच को अंजाम दिया। नए बैटर है विवेक पवार। धनेश 11 देखिए अपने खिलाड़ियों को आगे मौका भी दे रही है। कई नए नाम धनेश 11 में। इस बार जड़ में की गई थी गेंद, अब विकेट मिलने के बाद एक अच्छी बॉल कही जाएगी। बिल्कुल बल्लेबाज के पैर के ऊपर का आक्रमण और उसे खेल दिया वाइडिश मिड विकेट पर जगदीश नाइक के पास। 37, 23 रन बनाकर आउट हुए। वहां पर 7 गेंदों का सामना किया, 1 चौका 3 छक्के लगाए विनीत माली ने। इस बार बैठक शॉट, ये सिग्नेचर शॉट है जयेश पाटिल का। शायद ही कोई ऐसा मुकाबला हो जिसमें उन्होंने बैठक शॉट न खेला हो। लेदर बॉल और टेनिस बॉल दोनों के बेहतरीन बैटर। ओवर समाप्त होते हुए 2, स्कोर हुआ है 38। यानी कि अब बचे हुए 4 ओवर में मैच जीतने के लिए रन चाहिए 17। आप देख रहे हैं हमीदुज़्ज़मा अंसारी प्रेजेंट लेट हाजी मोहम्मद हारून चैंपियंस ट्रॉफी 2022। 50,000 रुपए की राशि कल शाम दी जाएगी विजेता टीम को और एक ट्रॉफी। रनर अप टीम जो दूसरे नंबर पर आएगी उसके लिए 25,000 रुपए की राशि है और ट्रॉफी है। सेमीफाइनल में अगर आप पहुंचते हैं तो 7,000 रुपए और ट्रॉफी आपको मिलेगी। हमारे ट्रॉफीज के स्पॉन्सर है क्लास 1 मोटर्स और क्लास 1 फैशन डिजाइनर्स फरीद भाई अंसारी। हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। हम बहुत बहुत आभारी हैं जनाब हमीदुज़्ज़मा अंसारी साहब के। बदरुज़्ज़मा अंसारी साहब, इब्राहिम अंसारी साहब, इसरुज़्ज़मा अंसारी साहब, आरिफ अंसारी साहब और मसरूज़्ज़मा अंसारी साहब ये मैच का मजा लेते हुए। देखिए आज अंसारी परिवार में भी खुशियां हैं क्योंकि अपने मरहूम वालिद साहब के नाम पर एक क्रिकेट टूर्नामेंट कराना एक जिम्मेदारी है। माता पिता का कर्ज आप कभी उतार नहीं सकते, लेकिन उनके प्रति आप अपनी मोहब्बत ये जरूर इजहार कर सकते हैं। और यही फक्र और इजाज की बात है हमारे अंसारी परिवार के लिए आज कि वालिद के नाम पे हम कुछ कर पाए। हम कोई करने की हैसियत नहीं रखते, लेकिन अल्लाह हमें ताकत देता है और हम कुछ कर पा रहे हैं, इसकी हमें खुशी है। स्कोर आगे बढ़ता हुआ
40, 15 की दरकार। नया ओवर उमेश नाइक द्वारा। उमेश नाइक की गेंद स्टंप पर आती हुई से खेला है ऑन साइड पर 1 रन के लिए जयेश ने। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 41। इस बार अपेश शॉट और 1 रन। देखिए, इस टूर्नामेंट को कामयाबी का जामा पहचानने के लिए गोरसई गांव से हमें जो सपोर्ट मिला है, खास जिक्र करना चाहूंगा सम्माननीय मुरलीधर जी केने, हरीश केने, हमारे हमीदुज़्ज़मान अंसारी साहब के करीबी दोस्त रविश मोमिन और तौसिफ काजी, इनके भी हम शुक्रगुजार हैं। एक गहरी दोस्ती आप लोगों की बनी रहे। उमेश की यह गेंद इस बार फिर से आसान गेंद रही। जयेश चलकर अपने रन को पूरा करते हुए, बहुत आराम से चलते हुए, मानो जयेश जैसे अपने घर से ओवड़ी गांव के मेन गेट की तरफ चल के जा रहा है, इतने आराम से वो रन बना। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 43, 43। ये तो फुल टॉस बॉल थी, इनसाइड आउट, एक्स्ट्रा कवर की जानिब खेल दिया है, वहां पर रोका गया उसे और 2 रन पूरे कर लेंगे नए बैटर विवेक पवार। धनेश 11 की विजय पक्की होने जा रही है, क्योंकि अब 3 ओवर समाप्त हुए हैं और 3 ओवर के मुकम्मल होने पर स्कोर है 45। 18 गेंदों में रन चाहिए 10। हमारे हमीदुज़्ज़मान अंसारी साहब, रविश मोमिन, तौसिफ काजी, ग्यासुद्दीन शेख, आप लोगों की दोस्ती बनी रहे। और दोस्ती के ऊपर 2 अल्फाज जरूर कहना चाहूंगा। पिंटू पाटिल, फुल टॉस बॉल और ले लिया, लपेट लिया है उस गेंद को, स्लॉक स्वीप और ये लगा 6। तो दोस्ती एक रिश्ता है, दोस्ती एक रिश्ता है, जो निभा दे वो फरिश्ता है। और इसीलिए कभी कभी कहा जाता है कि फैमिली के साथ साथ दोस्त का जीवन में होना बहुत जरूरी है। तो इंशाअल्लाह ये दोस्ती बनी रहे। अगली गेंद इस बार ऑन ड्राइव, गैप में खेला गया स्ट्रोक, पहला रन पूरा किया, दूसरा तेज पूरा करने का वहां पर प्रयास किया जा सकता था, लेकिन जयेश ने मना किया है। नथिंग टू वरी, ऑल इज वेल। स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ 1 रन के साथ 53 पर। अब मैच जीतने के लिए 2 रन चाहिए। पिंटू की ये गेंद और यहां पर बोल्ड हो गए, बिल्कुल स्टंप टू स्टंप जड़ में की गई गेंद और नजर हटी, दुर्घटना घटी। नया बैटर है अब जय तुरे। जय तुरे एक बॉलर भी है, बैटर भी है। सबसे अच्छी बात है, एक अच्छी हेयर स्टाइल भी है। ओनली 2 to win, rather 3 to win। और यहां पर एक और विकेट। जय तुरे आए कब गए कब पता ही नहीं चला। और यहां पर पिंटू पाटिल एक और विकेट लेकर अब हैट्रिक पर पहुंचने जा रहे हैं नए बैटर सतीश वाकचौरे। स्कोर इज 52, 3 to win। नॉकआउट टूर्नामेंट है, इसलिए जीतने वाली टीम आगे बढ़ेगी। विकेटों के सामने पुश किया, हैट्रिक को बचाया। स्कोर हो चुका है अब 53 रन और जयेश पाटिल के ऊपर जिम्मेदारी विनिंग स्ट्रोक लगाते हुए टीम को जिताने की।
पिंटू। और इसके साथ ही जीत लिया 8 विकेट से इस मैच को। जयेश पाटिल के बल्ले से निकलता हुआ एबी डिविलियर्स स्टाइल का वो स्लॉक स्वीप, और जयेश पाटिल विजय की मोहर लगाकर वापस लौटते हुए। अभिनंदन धनेश 11 कुकसे, पांडुरंग धर्मा पाटिल और पूरी टीम को हमारी ओर से बहुत बहुत मुबारकबाद। कांग्रेचुलेशंस महेंद्र माघे, टीम के कप्तान। जयेश पाटिल नॉट आउट रहे 29 पर, 9 गेंदों का सामना किया, 1 चौका 3 छक्के लगाए, 3 विकेट गिरे। पहला 36 पर, दूसरा और तीसरा 52 पर, लेकिन आखिरकार कामयाबी भरा प्रदर्शन। और आइए चलते हैं अब मैन ऑफ द मैच की तरफ। तो इस मैच के मैन ऑफ द मैच है विनीत माड़ी, जिन्होंने गेंदबाजी में 1 विकेट भी लिया और बल्लेबाजी में 23 रन बनाए। आइए चलते हैं सीधा मैन ऑफ द मैच अवार्ड की तरफ। और मैन ऑफ द मैच अवार्ड देने के लिए हमारे मोअज़्ज़ीज़ मेहमानों से मैं दरख्वास्त करूंगा कि हमारे साथ जुड़ जाएं।